Good afternoon, students. Welcome to your computer class. Students, in this class, we will continue the reading of chapter 3 more on MS Excel. In our previous two videos, students, we have learned about the sorting in MS Excel and how to filter the data from the whole data in MS Excel. Now, student, our today's topic is conditional formatting. Suppose you do not want to hide any row but still want to highlight all the cells that satisfy a condition, for example greater than 80. This type of formatting is known as conditional formatting. स्टूडेंट्स, फिल्टरिंग डाटा में क्या होता था कि जो हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है यानी कि जो हमारी रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई कर रहा है तो वही डाटा जो है हमें डिस्प्ले होता था और अदर रोज़ क्या हो जाती थी, आपकी हाइड हो जाती थी. बट इन कंडीशनल फॉर्मेटिंग में क्या होगा कि आपकी जो रोज़ हमारे क्राइटेरिया को या अपनी कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे वो रो जो है वो हाईलाइट हो जाएंगे विद द हेल्प ऑफ कलर, बैकग्राउंड कलर और बॉर्डर और फॉन्ट फॉर्मेटिंग. ओके, so how to do the conditional formatting in MS Word? Let's start the practical of conditional formatting. Now student, in conditional formatting our first rule is highlight cell rules. This option is selected when you want to highlight all cells satisfying a given condition. When you hover mouse over this option, it opens a sublist showing criteria like greater than, less than, equal to और between etc. Okay, it में highlighting cells में क्या होगा student? Suppose this is your table. Okay, और मुझे PT1 पर कोई अपना कंडीशनल फॉर्मेटिंग जो है वो यूज़ करनी है तो फर्स्ट ऑफ ऑल विल सेलेक्ट द कंडीशनल फॉर्मेटिंग, सेलेक्ट द डाटा कि जिस पे हमें अपना कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है एंड देन क्लिक ऑन द होम टैब में आपके स्टाइल ग्रुप के अंदर कंडीशनल फॉर्मेटिंग है. देन हाईलाइट सेल रूल्स. सपोज़ मैं लेती हूँ उसमें ग्रेटर देन. तो ग्रेटर देन मीन्स स्टूडेंट्स की यहाँ पर हमें वो वैल्यू देनी पड़ेगी किससे ग्रेटर देन होना चाहिए. सपोज़ मैं यहाँ पर हाईलाइट करती हूँ कि 25 से ग्रेटर जिसके भी मार्क्स है वो रेड कलर हो जाए. आप कलर चेंज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस एरो. रेड टेक्स्ट की टेक्स्ट सिर्फ रेड हो जाए एंड देन क्लिक ऑन ओके. अब आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर यू कैन सी इजीली द अबव देन 25 all figures will be converted in red color. So this figure has been converted in the red color. Okay, ये आपकी रेड कलर में कन्वर्ट हो गई. दिस इज़ कॉल्ड highlight cell rules in conditional formatting. Next topic is top bottom rules. This option is selected when you want to highlight some top or bottom number of item in a data series. When you however mouse over this option, it opens a sublist showing criteria like top 10 items, top 10%, bottom 10 items, bottom 10%, etc. Suppose student this is our list. नॉट टॉप बॉटम रूल अप्लाई करेंगे हम यहाँ पर. तो टॉप बॉटम रूल्स में क्या होता है कि आपकी लिस्ट है, इसमें से हमें कोई भी टॉप 3 जो हैं वो सेलेक्ट करने हैं यानी कि उनको हाईलाइट करना है जो हमारे टॉप 3 लिस्ट में हैं. तो सेलेक्ट ऑल एंड क्लिक ऑन द कंडीशनल फॉर्मेटिंग. सेलेक्ट द टॉप बॉटम रूल्स. टॉप 10, तो टॉप 10 ना करके हम यहाँ पर सिर्फ टॉप 3 करेंगे. ओके, उसका बैकग्राउंड कलर जो है वो ग्रीन हो जाएगा. देन क्लिक ऑन ओके. तो टॉप 3 में आपके 40, 34 एंड 33 है. तो ये आपके टॉपर्स हैं आपके स्कूल में. सो दिस टाइप ऑफ फॉर्मेटिंग इज़ कॉल्ड टॉप बॉटम रूल्स. And your next topic is data bars. This option is selected when you want to add data bars to the cells having numeric data. When you however mouse over this option, it opens a sublist showing bar of different types of color that can be added to the. So student, डाटा बार्स में क्या होता है आपका कि डाटा बार्स में इसमें बार्स के थ्रू जो कलर है सेल्स का वो डिस्प्ले होता है. सपोज आई हैव सेलेक्टेड ओनली 4 वैल्यूज ऑफ द टेबल. ओके, एंड देन क्लिक ऑन कंडीशनल फॉर्मेटिंग एंड क्लिक ऑन द डाटा बार. डाटा बार में क्या होगा कि आपके कलर्स के थ्रू आपकी वैल्यूज़ को शो किया जाए. वैल्यू का जो वेरिएंट्स है वो शो हो रहा है. इट मीन्स कि 23 की जो वैल्यू है तो उसमें आप डाटा देखेंगे बहुत ही कम है. कलर वेरिएंट्स, कलर्स के थ्रू आपके वैल्यूज़ का वेरिएंट्स जो है वो बताया जाता है यहाँ पे.
सपोज़ 40 में आपके कलर जो पूरा बैकग्राउंड फिल हो गया है ब्लू कलर से, 34 में हाफ है, देन 23 में उससे भी कम है। तो इस तरह से दिस इज़ कॉल्ड द डाटा बार कंडीशनल फॉर्मेटिंग। नेक्स्ट एंड द लास्ट इज़ योर आइकन सेट्स। नेक्स्ट इज़ योर सेम सेलेक्ट द वैल्यूज़ इज़ योर कलर स्केल। कलर स्केल में स्टूडेंट होगा कि आपके डिफरेंट कलर्स के थ्रू जो है डिफरेंट वैल्यूज़ को जो है डिस्प्ले किया जाएगा। लाइक जैसे आपकी 34 की वैल्यू उसको लाइट ग्रीन, 40 डार्क एंड 23 सेम वैल्यूज़ है तो उसको रेड कलर से थ्रू। यू कैन ऑल्सो चेंज द कलर ऑफ रेड विद द हेल्प ऑफ कलर स्केल मोर रूल्स के थ्रू आप इसमें कलर्स को चेंज कर सकते हैं यहाँ से जाके। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज आइकन सेट्स। आइकन सेट भी आपका सेम अप्लाई होगा। उसमें क्या होता है कि आप आइकन्स जो है डिफरेंट कलर के आइकन्स लगा देते हैं हर एक वैल्यू के साथ। लाइक सेलेक्ट द वैल्यू एंड देन कलर सेट। ओके, तो डिफरेंट आइकन्स कोई भी आप आइकन्स जो है इससे के थ्रू ले सकते हैं और ये आपकी वैल्यूज़ को शो करता है। लाइक दिस 34 की वैल्यू, 40 की वैल्यू, 23 देन 23। इट मीन्स कि आपकी वैल्यूज़ जो है इसमें आइकन्स के थ्रू शो होगी। ये आपका डाटा आइकन है बार्स के थ्रू। ओके, एंड स्टूडेंट इफ यू वांट टू क्लियर द फॉर्मेटिंग देन जस्ट सेलेक्ट द रेंज एंड क्लिक ऑन द क्लियर रूल्स फ्रॉम सेलेक्टेड सेल। ओके, आपने जो भी कंडीशन अप्लाई की थी अब आपकी जो है वो रिमूव हो चुकी है। नेक्स्ट टॉपिक इन योर बुक इज़ प्रिंटिंग अ वर्कशीट। Printing a worksheet, select the range of the data that you want to print and then click on the print preview and print icon from quick access toolbar, or you can also press the Ctrl plus P from the keyboard like this. Suppose I want to print only this table, then select it, select, and then this is your quick access toolbar. Click on print preview option. So this is your Excel preview. Okay, and if you want to set the margin then click on the page setup margins. You can increase and decrease the margin with the help of these arrows. Okay, and then click on OK and click on the print button. This is your print button. Now student, here is your class finish. Everyone watch the video carefully and try to do the practical of MS Excel. Thank you. Have a nice day.